बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा भी हमारे बीच सुशील सर मौजूद है, जो कि कुछ बात विचार करेंगे। खास बात विचार है कि बोध गया में, जो कि बौद्ध विहार बोला जाता है, वहां पर काफी आंदोलन छिड़ गया है, जो कि पंडितों को वहां से मंदिरों से भगाने के लिए भंते जी और कुछ साथी लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी विषय पर कुछ सुशील बौद्ध जी से चर्चा होगा। स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी, 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 आपको चैनल को बहुत-बहुत बधाई है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आपकी चैनल को जो भी दस्तक देखते हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई है। अ, आप जो है मुद्दा उठाए हैं, बड़ी बढ़िया मुद्दा उठाए हैं पत्रकार महोदय, कि आंदोलन जो है, मुक्ति आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महाविहार बोध गया। बड़ी बढ़िया आपका मुद्दा है। उस मुद्दा पर हम कुछ सफाई देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने उस मुद्दा को उठाया है, वो मुद्दा को उठाया नहीं है, वो प्रचार-प्रसार करने के लिए ये षड्यंत्र है। और महाबोधि महाविहार पीटी एक्ट अधिनियम 1949 रद्दीकरण करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही पावर होता है। सरकार समर्थन देती है कि नहीं, ये सत्य और सही है। बाकी किसी के आंदोलन करने से और सुसाइड करने से कभी बीटी एक्ट अधिनियम 1949 खत्म नहीं होगा। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा वादा है कि अगर इस तरह की अगर कोई होता आंदोलन करने से और इसको जो है रोड जाम कर देने से, सुसाइड कर लेने से अगर अधिकार मिल जाता, तो बाबा साहेब ने संविधान में क्यों इस तरह की आर्टिकल अनुच्छेद बनाते? वो नहीं बनाते। इस तरह की कोई व्यवस्था संविधान में बाबा साहेब का अगर इस देश का देशभक्त लोग होगा, बौद्ध भक्त होगा, तो उन्हें हम कहेंगे कि जिस तरह से महाबोधि महाविहार आकाश लम्हा के द्वारा ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो वहाँ पर बैनर लगा करके मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियादी और षड्यंत्र है। ये कथित ये कहानियाँ है। इस कहानी में बौद्ध समाज को कहेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। वो चंदा लेने का और अपना ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का प्रचार प्रसार करने का ये षड्यंत्र है। मैं कहूँगा बौद्ध समाज से कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 पढ़ें और पढ़ करके वो समझे उसमें लिखा क्या है। स्पष्ट जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार की समर्थन है उसमें, राज्य सरकार की समर्थन है। वहाँ के जो डीड बना है कि 4 बौद्ध, 4 ब्राह्मण और 1 कलेक्टर हिंदू रहेगा। जो वहाँ कलेक्टर रहेगा वही उसका अध्यक्षता करेगा। समझ रहे हैं आप? उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। एक उसमें 1 जो था पार्ट 1 का बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में पार्ट 1 में हाई कोर्ट पटना ने जजमेंट एक दिया है कि उस समय में जब भी बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जब बना था, तो उसमें जो डीड बना है, उस डीड में सीधा स्पष्ट था कि जब भी बोध गया में जाएगा कोई, तो जब उसका कलेक्टर जाएगा तो ओनली सिर्फ ब्राह्मण समुदाय हिंदू ही जाएगा। उसमें स्पष्ट है, जो कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के 1 को खारिज कर दिया है। पढ़ने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने खारिज किया है कि बोध गया में कोई भी कलेक्टर जा सकता है। ये पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट है। पढ़ने की जरूरत है अपने लोगों को। ये जिस तरह से वहां पर भंते जी हमारे धर्मगुरु हैं, हमें इस देश में गुमराह सदियों से की गई है। आज भी संगठन प्रचार प्रसार करने की ये षड्यंत्र है। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का किसी ने भारत में किसी ने उसको जानता नहीं है कि वो आदमी है कौन। भारतीय है, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय है, मगर बौद्ध समाज को जानने की जरूरत है कि जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जो डीड बना हुआ है, उस डीड में उसका सिर्फ परिवार है। कोर कमेटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर जो फाउंडेशन, जो फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर उसका बीबी, उसका भाई, वो स्वयं है। उसका फाउंडर मेंबर का अगर बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आकाश लम्हा आया है, तो कोर कमेटी में मैं कहता हूं ये पूरी जो समर्थन देने वाले लोग हैं भारत में, बौद्धों को गुमराह करने वाले लोग जो भी वहां जा रहे हैं, उसी का कथित कथित लोग हैं कि आप इस तरह के करो और हम आपको समर्थन देंगे। अच्छा, ये कहने का आपका मुख्य तात्पर्य क्या है, जो कि वो गलत कर रहे हैं आंदोलन या सही कर रहे हैं वो आंदोलन? गलत आंदोलन है। ये कैसे गलत हो ये सकता गलत है? है कि उसमें जो जजमेंट है स्पष्ट है कि हाई कोर्ट ने जब 1 पार्ट 1 के सुन करके वो खारिज किया है,
सर्वोच्च न्यायालय, हमारे उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने सुन करके वन के जब खारिज कर दिया कि भाई कोई भी कलेक्टर जा सकता है, तो बीटी एक्ट को भी रद्द करने का हाई कोर्ट को ही पावर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार समर्थन दे सकता है कि नहीं, ये बौद्धों के स्थन है, अब बौद्ध ही जाएगा, बौद्ध ही उसका देखभाल करे, ये जजमेंट होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम उच्च न्यायालय में जाएंगे तब होगा। मुझे रोड जाम करने से, मुझे वहाँ सुसाइड करने से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इंसाफ जब ही में मिलेगा, तो इस देश में दो ही काम करता है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका तो सिर्फ हमारा बात को पहुंचाता है कि ये गांव में दिक्कत है। विधानसभा तो हमारी गांव का परिस्थितियां बताने के लिए विधानसभा बना है। मगर आज के डेट में विधानसभा में आवाज हमारी कब उठेगी? जब एससी एसटी के लोग हमारा आवाज और बौद्ध समाज अपने आप को कहेगा, बौद्ध मानेगा, तब उठेगी। इस देश में इतना सांसद है, 136 35 36 सांसद है कि 32 है ना? 35 की 31 है, 35 36 जो इसी भी कुछ तरह हो, है। मान लीजिए है, मान लीजिए 130 है। 130 एससी का सांसद हो, एससी एसटी का, आप समझते हैं जी? जी, जी। केंद्र में अगर सरकार बहुमत लाने के लिए वहाँ एक एक दो की जरूरत पड़ती है, तो 130 है। जिस दिन 130 अगर चाह देगा, उसी दिन बीटी एक्ट अधिनियम 1949 खत्म हो जाएगा, और खत्म होकर के नई कानून लोकसभा से बन जाएगी कि महाबोधि महाबिहार को मुक्ति आंदोलन वहीं से होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा ही हो सकता है। रोड जाम करने से हमारे तथागत गौतम बुद्ध का मानने वाले भिक्षु, जो वहाँ पर धम्मगुरु हमारे भंते जी लोगों को वहाँ पर रोड पर सुलाया गया है, ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज बाबा साहेब ने हमें टाई और कोट, चेयर और सोफा दिए, उस सोफा पर ना बैठा करके धम्मगुरु को वो नरक रोड पर सुलाया जा रहा है, जहाँ पर रोज लोग गुटखा पान खाकर सूखते थूकते हैं। वहां पर अपमानित हमारे धम्मगुरु जी को किया जा रहा है। ये आकाश लामा स्वयं बौद्धिस्ट नहीं है, बौद्ध नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोगों ने समर्थन देने जा रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी बताता है ये उसको। मतलब ये आकाश लम्हा बार-बार नाम ले रहे हैं। ये आकाश लम्हा कौन है? ये जो है आकाश लम्हा एक संगठन बनाया है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का। अच्छा। ये हमें इस देश को लगता है कि गुमराह करने के लिए, आप बताइए कि हमारा गुरु जिसको कहते हैं, हर धर्म का और धर्म का है ना जी गुरु, हर धर्म में धर्म मान लीजिए, हम धर्म कहते हैं। क्रिश्चियन का क्रिश्चियन है ना गुरु? जी। मुस्लिम का मुस्लिम है, ठीक। सिख का सिख है ना? हिंदू का हिंदू है ना? जी, तो जी। बाबा साहेब ने धर्म से हमको धम में डाला, क्योंकि ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ धम था। उन्होंने प्रचार प्रसार किया इस देश में नहीं, पूरी वर्ल्ड में। आज गरीबी से जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बौद्ध को कोई मानता ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, या जो भी यहाँ का अडानी अंबानी के बहु सारे लोग जो है, ये बुद्ध की बात करने वाले लोग, ये नीता अंबानी बुद्ध की, उत्तर प्रदेश का हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध के धरती से कहते हैं जा करके विदेशों में, और यहाँ पर युद्ध छिड़े हुए हैं, युद्ध करवा रहे हैं हमारे एससी एसटी से, क्योंकि एससी एसटी को हिंदू समझता है। आज सोचिए, उठा करके देख लीजिए इतिहास को, कि आज जिस तरह से इंटरव्यू में चंद्रशेखर जी से 4 ऑप्शन दिया गया कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो कि क्या हो, कि आप हिंदू हो, उन्होंने ना हिंदू ही कहा, ना ही उन्होंने बौद्धे कहा, ना ही क्रिश्चियने कहा। आप समझने की प्रयास करिए। आज तक माननीय मायावती जी ने, हमारे बुआ जी ने, उन्होंने अपने आप को बौद्ध नहीं साबित कर पाई। मानवर काशीराम साहब ने, उन्होंने बौद्ध का संकल्प लिए थे कि इस देश में बौद्ध होना चाहिए, बौद्ध की संख्या होनी चाहिए। एससी एसटी बौद्ध है, 1956 में बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बनाया। आज उसको, आज तक हमारे लीडर बावन मिश्राम, जो अपने आप को बम सेफ चलाता है, वो भी आदमी आज तक बौद्ध अपने आप को नहीं कहा। किसी के आई कार्ड पर मुझे बौद्ध दिखा दीजिए, मैं मानने के लिए तैयारी हूँ, मगर सुशील प्रसाद के आईडी कार्ड पर और हमारे बेटा के आई कार्ड देख लिया जाए कि बौद्ध लिखा है। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ कि जाति पासी और एससी में आने वाले जाति में, सोचिए कि टॉप एससी एसटी में, जाति में सबसे टॉप ऊंच लेवल पर जो बना है ना जाति प्रथा, वो जाति में ऊंच लेवल का जाति हूं मैं, समझ रहे हैं आप?
पासियों को टॉप पर रखकर गया कि इसको अछूत कोई ना समझे, जो कि इसी में आता हूँ मैं भी। पासियों का इतिहास रहा, लाखन बिजली पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, वीरांगना उदा देवी पासी, उत्तर प्रदेश राजाओं महाराजाओं की रहा है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। और सोचिए कि जिस जिला का, जिस बिहार जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश, वो जो उत्तर प्रदेश का सबसे अगर कोई महापुरुष अगर निकला है तो पासी जाति में निकला है। बाबा साहेब ने कहे कि नहीं, हम आपको एसी में नहीं डालेंगे। मसूरिया दिन पासी जी ने हमें एसी में डलवाए, कहे कि बाबा साहेब इन पर जराइम एक्ट लगा हुआ था। जराइम एक्ट जानते हैं क्या है? ना बताइए, विस्तार से बताइए आप। जराइम एक्ट है, पासियों को ऊपर सिर्फ खास करके अंग्रेजों ने लगाया। 1857 जो 57 में क्रांति हुई थी, तो बीरा पासी पर 50,000 के इनाम रखा गया था, बीरा पासी पर। उस समय में अंग्रेजों का 1857 में, समझ जाइए, पासी जाति पर उन लोगों ने, अंग्रेजों ने जराइम एक्ट लगाया। क्रिमिनल जो एक्ट होता है ना, जैसे जराइम एक्ट होता है कि इनको इनकाउंटर करना, जहां भी पासी जाति के लोग मिलेंगे इनको इनकाउंटर कर देना है। अंग्रेजों के द्वारा मेरे ऊपर एक्ट बनाया गया था, ये जाति के ऊपर, ओनली पासी के ऊपर। आप सोचिए कि किस टाइप के लोग हम लोग थे उस समय में। कहाँ से हमारा हमारा इतिहास एक बार उठाकर देख लें कि हम लोग किस तरह के यहाँ के लोग, हमारे देश के लड़ने वाले लोग हैं। जो महाबोधि महाबिहार की लड़ाई लेने के लिए जो लोग आए हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, भंते जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं पर लाखों भंते जी हैं महाबोधि महाबिहार में। वो भंते जी लोग क्यों नहीं आकर के रोड पर रहते हैं? क्यों नहीं रोड पर आकर उनको समर्थन दे रहे हैं? कोई नहीं आ ये सकता जो है। रोड पर सोया, ये नकली भंते हैं क्या सब लोग? नहीं नहीं, भंते जी है, वो हमारा धर्म गुरु है, धम गुरु है। अच्छा। अपमानित नहीं करना है, वो भंते जी हमारा धम गुरु है। मगर जो उसमें भंते जी अपने आप को जो धम गुरु बताना चाह रहे हैं, भंते जी अपने आप को लीडर हैं, समझ रहे हैं? एक भंते जी उनके साथ में बैग लेके घूमते हैं। वो भंते जी जो है, वो कहते हैं कि हम भंते जी का, वहाँ का हम जनरल सेक्रेटरी हैं, समझ रहे हैं आप? हम महाबोधि महाबिहार का जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इस तरह के डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, 10-20 भंते जी लोगों को, जो गरीब दुखिया भंते जी लोग हैं, जो हमारे सदियों से शोषण भंते जी को हुआ है। हत्याकार करके मुद्रा दिया गया है, गर्दन काट-काट के, समझ जाइए। उस भंते जी को आज ये हत्या कराने के लिए महाबोधि महाबिहार अपना प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर जुटाया है। जो कि अगर भंते जी लोगों को कुछ भी होता है, तो मैं आकाश लम्हा पर 100% एफआईआर करूंगा, और एफआईआर करके उसे जेल भेजने का काम करूंगा। आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बौद्धों के साथ में अत्याचार करना अगर हमारे समाज के लोग करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इतना मेरा चैलेंज है। और मैं स्वयं उसका सेक्रेटरी रहा हूँ, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का बिहार का। वो पूरा उसका स्टोरी जानता हूँ। जिसको भी अगर मुझसे चाहिए उसके बारे में डेटा लेना और पूरा जानकारी लेना, मैं अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9930077771। मैं एकदम पूरी उसका स्टोरी बता दूंगा। आप बताइए कि बिहार की लड़ाई लेने के लिए आया है, बिहार का कितने लोग वहाँ पर है, कितने लोगों के हमारे लोगों ने बौद्ध बनाया, कितने लोगों के हमारा अधिकार बताया। ये कोई अधिकार और बौद्ध नहीं बनाने आया है, ये कोई बौद्ध की लड़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए षड्यंत्र है। लास्ट आंदोलन को लेकर जाते जाते क्या कहिएगा? हम जाते जाते ये कहेंगे कि ये गुमराह कर रहा है समाज को, ये चंदा लेने का ये धंधा बना बैठा है, ये चंदा लेने का इसका धंधा है, और ये धंधा में कोई शामिल मत हो। यही मैं लोगों से ऐलान करता हूँ, बहुत समाजों से यही ऐलान करूंगा कि इसके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर बातों में आ गए तो आपको आगे चल के, अगर मेरी सुशील बौद्ध का बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर वो नहीं सब लोगों को गुमराह कर दिया तो देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। ये देश को सीखने और समझने की जरूरत है। बीटी एक्ट अधिनियम 1950 1949, ये रद्दीकरण उसके जो कर रहा है उसे नहीं खत्म होने वाला है। जब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका का सहयोग नहीं होगा, तब तक महाबोधि महाबिहार मुक्ति नहीं होगा। महाबोधि महाबिहार को मुक्ति करने के लिए ये देश को जितने बौद्ध संगठन है, एक मंच पर आना होगा, और इस मंच पर आकर के बौद्ध अपने आप को कहना होगा। तब जाकर के बौद्ध गया आना होगा, और आकर के मुक्ति आंदोलन चलाना होगा। ऐसे नहीं होगा कुछ भी। इस तरह का चलिए, ढोंग हो रहा है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बौद्ध गया।
जो तथागत बुद्ध की स्थल है, हम आदर और सम्मान करते हैं। और जो वहाँ पर चल रहा है, ये बिल्कुल गलत चल रहा है कि वहाँ पर 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है, जो कि जो 4 बौद्ध बनाया गया है, वो भी बौद्ध नहीं है ओरिजिनल। समझने की प्रयास करिए, वो भी बौद्ध ओरिजिनल नहीं है। सब षड्यंत्र है वहाँ पर, जानता हूँ, मगर इस तरह के ये जो आकाश लम्हा वहाँ पर बैनर लगा करके लोगों को वहाँ पर जान लेने का, ये पूरी षड्यंत्र कर रहा है, ये ढकोसला है। इसके बातों में कोई ना पड़े। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा कि ये सुशील बौद्ध ने ये अपना वक्तव्य सही रहा या गलत रहा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।